नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ आज हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी। कैसे मिस्ट्रीज़ अराउंड नंबर्स हम इसको अनलॉक करेंगे, कैसे नंबर्स आपके डेली रूटीन को, आपके बर्थ चार्ट को, आपके फ्यूचर को, आपके लक को इम्पैक्ट करते हैं। क्या-क्या रेमेडीज़ उसमें हो सकती हैं, कौन-कौन से नंबर्स कंपैटिबल नंबर्स हैं, कौन-कौन से नंबर अपोज़िट नंबर्स हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिसेज़ शशि प्रभा, जिनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, साइंस में। और अभी फॉर लास्ट 5 इयर्स शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग ऑकल्ट साइंस एंड न्यूमरोलॉजी और दिन भर में लगभग वो 10 से 15 लोगों को काउंसलिंग भी देती हैं इस फील्ड में। तो आज हम इन सारे न्यूमरोलॉजी के अराउंड हमारे जितने भी क्वेरीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की, और जितने भी हमें जो इसमें क्वेश्चंस हैं, वो आज हम मैम से मिस्ट्रीज़ को अनलॉक करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ मिसेज़ शशि प्रभा मैम का ऑन माय शो। थैंक यू शशि मैम फॉर बीइंग ऑन माय शो। एंड आज हमने जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर करने जा रहे हैं जो आजकल यूथ काफ़ी इंटरेस्टेड करता है इसमें, और मेरा भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है। न्यूमरोलॉजी मैम, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया और आज ये इसका इसका इतना पॉपुलर होना, क्या ये जर्नी को थोड़ा सा आप बताएंगे क्या है? थैंक यू सो मच अंकित, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं थोड़ा बताना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। अंकित, न्यूमरोलॉजी जो है दैट इज अ एंशिएंट साइंस एक्चुअली। दिस इज वेरी लॉजिकल। और मैं बीइंग अ साइंस टीचर, मुझे पहले इतना विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैंने जब न्यूमरोलॉजी को पढ़ा तो मुझे लगा कि कितना लॉजिकल और कितना साइंटिफिक है ये सब कुछ। ये एक्चुअली नेविगेट करता है हमारी पूरे लाइफ पाथ को। यदि हम किसी समुद्र में बिना डायरेक्शन के चले जा रहे हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? विल रीच नोवेयर। तो ये इट गिव्स अस डायरेक्शन। ये हमें हमारे नंबर्स हमें हमें हमसे मिलाते हैं। लाइक इट इंट्रोड्यूसेस अस विद आवरसेल्व्स। जो नंबर्स है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। वो हमें एक्चुअली नहीं पता होता जब तक हम न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते। न्यूमरोलॉजी को देख के, नंबर्स को देख के हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे एम्स होने चाहिए, क्या हमारी एक्चुअली गेम है। एक्चुअली 90% लोग अनडायरेक्शनल चल रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि वो उनको करना क्या लाइफ में। लेकिन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हमारे कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या हमारे ड्रॉबैक्स हैं लाइफ में, या यूं कहिए कि हमारी वीकनेसेस क्या है या हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। इन सबको जान सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। सो मैम, जब हम इसकी बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, आप इसको किस जगह, मतलब किस फील्ड में डालेंगे? इज इट समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल थिंग, और इज इट समथिंग टू डू विद एंशिएंट हिस्ट्री, और इट्स अ न्यू कांसेप्ट? यस, ये वैसे बहुत एंशिएंट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी बहुत ज्यादा पाइथागोरस ने इसको बिल्कुल ही नया आयाम दिया। पाइथागोरस के जो स्टूडेंट्स थे वो फील किया करते थे कि कुछ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर नंबर को बड़ा पसंद करते हैं। जैसे हो सकता है आप 5 नंबर को पसंद करते हो, मैं 7 नंबर को पसंद करती हूँ। तो वो लोग कहते थे कि जिन नंबर्स को वो लोग पसंद करते हैं उनके ट्रेट्स उन बंदों में हैं, उन नंबर्स के। और वो सारे ही नंबर्स किसी न किसी प्लैनेट से गवर्न होते हैं और वो प्लैनेट से उनके ऊपर इफेक्ट भी डालते हैं। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले इसको एक नए आयाम दिए। और ये वैसे तो ग्रीक में, इजिप्ट में, बेबीलोन वगैरह में बहुत प्रैक्टिस की जाती थी न्यूमरोलॉजी, लेकिन जापान में और ग्रीक में बहुत सारी रिसर्चेस हुई और उन्होंने बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली टोटली स्टार्स की और प्लैनेट्स की स्टडी है। या यूं कहिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय उन ग्रहों की क्या स्थिति होती है। ग्रहों की स्थिति से हम जानते हैं कि उस बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कोई ना कोई इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। तो उस इफेक्ट के आधार पे या किस समय वो बच्चा पैदा हो रहा है और किस एंगल पे वो ग्रह चल रहे हैं, उसके आधार पे हम उसकी कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा लाइफ में कैसा करे। प्लैनेटरी मूवमेंट उस समय क्या आती है, और दैट्स अ स्नैपशॉट ऑफ दैट एंड देन वी डिसाइड। हां जी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स उस टाइम कैसी हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है। कुछ चीजें इसमें कॉमन भी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या है, 9 नंबर्स होते हैं, 1 to 9। वैसे तो ये 9 नंबर अलग अलग प्लैनेट से रूल होते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य से होता है, 2 नंबर मून से होता है, 3 नंबर जुपिटर से, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मरकरी का है, 6 नंबर वीनस का है, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर शनि है और 9 नंबर मंगल है। तो ये अलग अलग प्लैनेट से गवर्न होते हैं, रूल होते हैं।
लेकिन ये सारे नंबर्स अलग अलग इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन बेस के ऊपर, सो वी कैलकुलेट विद द नंबर्स ओनली। ओके, सो मैम इसमें जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से दे असेस योर, दे मेक योर बर्थ चार्ट। ठीक है, इसमें हमने ये भी देखा कि जैसे पामस्ट्री होगी तो आपके हाथ देख के वो जज कर लेते हैं। इसमें क्या है, मतलब इसमें सिस्टम क्या रहता है न्यूमरोलॉजी में? आप कैसे, इसमें आप बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं? इसमें हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। ओके, उसमें हमें डेट चाहिए, मंथ चाहिए और किस ईयर में हम्म। बच्चा पैदा है वो चाहिए। उसको हम लेके एक लोशु ग्रिड होता है, तो मैं बना के दिखा देती हूँ अभी। मैं अपने बर्थ चार्ट का, अपना बर्थ चार्ट अगर आपसे हाँ बनवाना जी, चाहूँ इसकी तो? थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताऊंगी। लोशु एक चाइनीज मैथमेटिशियन हुए हैं, या उनको न्यूमरोलॉजिस्ट भी हम कह सकते हैं। उन्होंने रिसर्च करके इन 9 नंबर्स के इफेक्ट्स निकाले Okay. और उन्होंने एक ग्रिड बनाया था, और उस ग्रिड में हर नंबर को एक फिक्स पोजीशन दी हुई है उन्होंने, Okay. और वहीं पे वो नंबर्स रहते हैं। तो हम हर डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और उन सारे नंबर्स को उसी लोशु ग्रिड में एडजस्ट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से नंबर्स मिसिंग। ओके, उसके अलावा हम्म, हम लोग ड्राइवर निकालते हैं, कंडक्टर निकालते हैं और कुआ नंबर निकालते हैं। अब आप पूछेंगे कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है? मूल्यांक, जिसे मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। राइट, ये होते हैं मूलांक और भाग्यांक। हम्म। अब ड्राइवर है मूलांक, और ड्राइवर कंडक्टर टर्म जो थी वो दी थी हमारे मेंटर हैं अरविंद सूद सर, अच्छा। जिनसे हमने न्यूमरोलॉजी सीखी है। ओके, और वो लोग 25 साल से न्यूमरोलॉजी में काम कर रहे हैं। वास्तु पर भी उन्होंने वास्तु से स्टार्ट किया था, बहुत सारे टीवी शो किए हैं, लेकिन अभी वो पायोनियर है एंड ही इज द स्टार ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर वर्ड दिया था। रीजन भी वो कहते हैं कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिंक करके चलेंगे तभी हम किसी अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। यदि ड्राइवर अलग डायरेक्शन में जाएगा और कंडक्टर अलग डायरेक्शन में जाएगा तो हम किसी अच्छे तरीके से राइट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो हम डेट ऑफ बर्थ में से ड्राइवर निकालते हैं। ड्राइवर होता है जिस दिन हम पैदा हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ माइन इज September 5th। सितंबर 5, तो 5 आपका ड्राइवर है, और कंडक्टर होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ, इन सब का टोटल कर। इट्स 1985। अब देखिए आपके इन सारे नंबर्स को मैं एडजस्ट करूंगी लोशु ग्रिड में। ओके, 5 नंबर आता है बीचों बीच, 9 नंबर यहाँ है, देन 1 will come here, 9 again here, फिर 8 नंबर, और ये दोबारा 5 नंबर आ गया। देखो ड्राइवर आपका है 5, तो ये फिर से यहाँ पे 5 आ गया। कंडक्टर आपका बनेगा डेट, मंथ एंड ईयर को टोटल करके, तो वो आपका आता है 37। 37 मीन्स 7 and 3 इज इक्वल टू 1 बनेगा ये, और आपका कंडक्टर बन गया 1। एंड कुआ नंबर होता है, कुआ नंबर हम कैलकुलेट करते हैं ईयर ऑफ बर्थ से। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1985, इसका टोटल आएगा 23 मीन्स 5 आ गया। तो अगर मेल है तो हम 11 में से 5 को माइनस करेंगे, और यदि फीमेल है तो उस 5 में 4 को ऐड करेंगे। जो ईयर का टोटल आया उसको हम 11 में से माइनस करेंगे मेल के केस में, और यदि फीमेल है तो उस टोटल को उस टोटल के साथ 4 को हम ऐड कर देंगे। तो आपका आएगा 11 में से हम माइनस करेंगे 5 को, तो आपका नंबर आ गया 6। तो आपके पास तो वीनस भी है, 6 नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ये जो ड्राइवर, कंडक्टर और कोआ नंबर है, इनको भी हमने चार्ट में लिखना है। तो ड्राइवर लिख दिया, कंडक्टर 1 2 बार आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। अब आपकी एक प्लेन बनता है 951 का, वो है प्लेन ऑफ सक्सेस। ये है साइन ऑफ सक्सेस। आपको सफल होना है ही, सफल होना ही है आपको ना। और ये जो लोग जिनके पास ये प्लेन होता है 951 का, वो इतने डिटरमाइंड होते हैं या इतने स्टबर्न होते हैं कि हमें ये काम करना ही है। दे आर सच पैशनेट अबाउट देयर एम्स ना। तो आप बड़े एनर्जेटिक हैं, आप डिटरमाइंड है कि आपको जो काम करना है उसको करके ही छोड़ते हैं, और उसके साथ साथ सफलता आपको हर हाल में मिलेगी। अब करते हैं आपके ड्राइवर और कंडक्टर की बात। ड्राइवर है आपका 5, आप रूल हो रहे हैं मरकरी से। मरकरी है प्रिंस का नंबर, और प्रिंस
जो है वो पैदा होता है, दिस इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो आप लोग क्या सोचते हो कि हम तो राजा के घर पैदा हुए हैं और हमें तो सब कुछ मिलेगा प्लेटर पे, इसलिए थोड़े से चिल्ड आउट हो जाते हैं। वैसे ये दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी एडवेंचरस, उनको एडवेंचर बहुत पसंद आता है और बहुत हर काम को बड़े अच्छे से करने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये थोड़े से चिल्ड आउट हो जाते हैं, थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। और आपके केस में यदि थोड़ी सी मैं नेगेटिव बात भी एक बताऊं, 555 आ गया तो ये लोग थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि वही केयरलेसनेस की वजह से आपको जंक फूड बहुत पसंद आने लगता है और थोड़े ओबीस भी हो जाते हैं। अब आपका कंडक्टर है 1, दैट इज किंग, ये बहुत बढ़िया नंबर है और 5-1 का कॉम्बिनेशन भी कमाल का है। एक नंबर है राजा का, रूल करता है, अथॉरिटेटिव है, बहुत ही गजब का नंबर है और ये कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। ये चाहता है कि जैसे सोलर सिस्टम पूरा सारे ग्रह घूम रहे हैं ना सूर्य के आसपास, तो इसके आसपास दुनिया घूमे। तो क्या आप ऐसे हैं? तो ये लोग ऐसे होते हैं। और 1 और 5 का कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया है, किंग का एंड प्रिंस का है। दे बोथ नीड ईच अदर, इट्स अ वेरी कंपैटिबल नंबर। और नंबर 6 भी आपके पास है, वीनस है। तो 5 and 6 are compatible numbers? ऑफ कोर्स 5 and 6 इज ऑल्सो, लेकिन हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे 5 और 1 की, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर आपका 5-1 है, लेकिन प्रेजेंट 6 भी है, उसका इफेक्ट भी तो आएगा। तो आपकी लाइफ में तो खूब ग्लैमर है, अपॉर्चुनिटीज है, लग्जरी है, नेम है, फेम है, यू गुड एवरीथिंग, यू आर सच अ ऑपुलेंट एंड अ रिच मैन। उसके बाद 8 नंबर भी है, बहुत कमाते हो, बहुत पैसा है। 2 नंबर थोड़ा मिसिंग है, तो थोड़ा मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर, व्हिच इज द यस, आपका 2 नंबर मिसिंग है, आपका 7 नंबर मिसिंग है, 3 और 4 नंबर मिसिंग है। ओके, तो इसके लिए आपको मैं रेमेडीज भी बता दूंगी कि 4 और 7 के लिए आपको डॉग्स को फीड करना है विद लिटिल बिट ऑफ मिल्क, दूध में ब्रेड डाल के उनको फीड करिए और आपका देखिए राहु केतु दोनों कैसे सुधर जाएंगे, डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में, बारीकियों से काम करने लगेंगे आप, बिल्कुल। उसके बाद आपका 2 नंबर भी मिसिंग है, तो उसके लिए आपको मून की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं और चांदनी रात में थोड़ा सा टहला कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक नंबर 3 मिसिंग है, थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता आपका तो उसके लिए आप चंदन का टीका लगाएं, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। और टीका लगाने का भी एक साइंटिफिक रीजन होता है, यहाँ पे हमारे शिव जी की तीसरी आंख होती है, वो उसको एक्टिवेट करती है, जिससे हमारे नेत्र खुलते हैं, इनसाइट्स खुलती हैं बहुत सारी ना। सो यू हैव अ ब्यूटीफुल बर्थ चार्ट, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल वेरी सून, और पर्सनल ईयर्स भी मैं तुम्हारे निकाल दूंगी। सो मैम, जैसे आपने मेरे बर्थ चार्ट के हिसाब से सिग्निफिकेंस बताया, मैं एक बार 1 to 9 तक आपसे पूछना चाहूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ ईच डिजिट। ओके, जैसे 1 नंबर है सूरज का है, सन से रूल हो रहा है, और 1 नंबर के लोग राजा होते हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है और इनको ये लगता है कि सारी दुनिया हमारे आसपास घूमे। 2 नंबर को ले लीजिए, वो हो रहा है मून से। मून थोड़ा सा फ्लिकरिंग माइंड का होता है, लाइक जैसे मून 15 दिन चढ़ता है, 15 दिन उतरता है, पूर्णमासी से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णमासी। तो ये लोग वैसे बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े चार्मिंग होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन थोड़े से अनस्टेबल माइंड के होते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं और ये लोग कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। 2 नंबर के स्वामी जो 3 नंबर की बात करें, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, पीले रंग का प्लैनेट है, गुरु देवताओं का गुरु होता है, और देवताओं का गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सारे ही प्लैनेट्स इसको पसंद भी करते हैं और ये नॉलेज बहुत देता है। 3 नंबर से रूल होने वाले लोग ज्यादातर नॉलेज के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। उनको लगता है कि हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें। अभी मैं थोड़ी सी ड्रॉबैक्स भी बताते जाऊंगी सभी की, फिर ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, करें तो करें क्या। तो ये क्या होते हैं, they are the good starters but the bad finishers। 4 नंबर को ले लो, 4 नंबर है राहु का। अब राहु के पास बुद्धि है, लेकिन इसकी बॉडी होती है केतु के पास। तो ये ओवर थिंकिंग करता है, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, ये डिसिप्लिनेरियन होते हैं, बारीकी से हर काम को करना चाहते हैं, बड़े ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये रिबेलियस भी होते हैं और कई बार ये एब्यूसिव हो जाते हैं थोड़े ना।
लेकिन इनका एक इनकी बड़ी ड्रॉबैक है कि ये ना फिजिकली एक्टिव नहीं होते बिकॉज इनके पास बॉडी नहीं है, ओके, माइंड है इनके पास, तो नंबर माइंड को ये फोर, नंबर घुमाते रहते फोर, हैं। हाँ जी, नंबर 4, यस, राहु से रूल होते हैं ये। तो ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, पर कई बार सफलता में थोड़ी सी विलंब हो जाती है, देरी हो जाती है। नंबर 5 मैंने बताया प्रिंस है, सबको बहुत पसंद आता है, ये बीचों बीच बैठा हुआ है, सबकी एनर्जी ले रहे हैं, सफल इसको होना ही होना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट होके सोचते हैं सारे काम अपने आप हो जाएंगे, तो थोड़े लेट बैक हो जाते हैं या ज्यादा चिड़ हो जाते हैं। 6 नंबर की का है शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य तो है ही दानवों के गुरु है। ये युग चल रहा है, ये शुक्राचार्य का युग है, और सबको मटेरियल चाहिए, ये देता है नेम, फेम, पैसा, ग्लैमर, अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है 6 नंबर, उससे रूल होते हैं ये लोग, और इन लोगों को ये चीजें मिलती भी हैं। 7 नंबर है केतु का, केतु है राहु का आधा हिस्सा, ओके, हाफ पार्ट बॉडी केतु के पास है, जबकि ब्रेन रह गया राहु के पास। 7 नंबर वाले लोग बड़े स्पेशल होते हैं, क्योंकि बिना दिमाग के ये चलते रहते हैं 7 नंबर। ये इतने इमोशनल हो जाते हैं, ये लोग ना बिना मांगे ऑफर करते रहते हैं, चीजें देते रहते हैं ये, और ये एक बंदे से बार बार धोखा खाते हैं, रिलेशनशिप में इशू रहता है इनके हमेशा। और ये वैसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज ये गिविंग होते हैं, देते रहते हैं। 8 नंबर शनि का है, शनि का मतलब शनै है, धीरे धीरे काम होते हैं। शनि सूर्य के आसपास एक चक्कर लगाने में 27 साल लेता है, ओके, और इसको ये भी कहते हैं कि सूर्य का इलिसिट बच्चा है, नाजायज संतान है उसकी, तो सूर्य को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये थोड़ा उपेक्षित रहता है, दूर रहता है, सूर्य का बिल्कुल भी ये किरण भी वहां तक नहीं पहुंचती, शनि तक बहुत दूर है, इट्स क्वाइट डिस्टेंट। और ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और सच बोलने वाले लोग होते हैं, और ये लोग हमेशा सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इनको सफल होने में। 9 नंबर है मंगल का, और ये लोग बड़े ही उत्साहित होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बड़े अच्छे इंसान होते हैं। यदि दोस्ती करनी है तो 9 नंबर से करो, आपसे पहले जाके लड़ लेंगे उस बंदे से जो आपसे लड़ रहा है, इतने अच्छे होते हैं ये लोग ना बड़े एंथू के साथ जीते हैं, जैसे आर्मी पर्सनल जितने भी होते हैं, ये लोग इसी फील्ड में जाते हैं। तो ये 9 नंबर्स के ट्रेड्स थे। ओके मैम, मेरे को अब ये बताइए, जैसे कि कहीं हमने देखा है, सेलिब्रिटीज ले लीजिए या लोग ले लीजिए, या मेरी फैमिली में भी मैंने एक दो चीजें देखी हैं कि लोग स्पेसिफिक नंबर की गाड़ी नंबर, स्पेसिफिक नंबर के घर, मतलब एड्रेस, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसमें कौन सा, जैसे बर्थ चार्ट पे आपने बताया कि ड्राइवर, कंडक्टर एंड सो, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता? यस, देखो नंबर्स जो है चारों तरफ हमारे नंबर्स घूम रहे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम नंबर से डील कर रहे हैं, बात नंबर से, घड़ी को देख के कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, किसी भी चीज को आप देख लीजिए, मेजरमेंट है नंबर्स में। तो हम नंबर से बहुत ज्यादा रूल होते हैं। अभी जैसे पैथागोरस के स्टूडेंट्स ने ये बताया कि हर बंदा जो नंबर को पसंद करता है उसके इफेक्ट आते हैं उसके ऊपर, उस प्लेनेट के इफेक्ट्स रहते हैं। तो जिन नंबर्स को हम अपने पास रखते हैं उन नंबर्स के इफेक्ट डेफिनेटली हमारे ऊपर आते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को देख लीजिए, अब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को देख लीजिए, मोबाइल में जो नंबर हमारे पास होंगे ना, उन नंबर्स का इफेक्ट हमारी लाइफ पे जरूर होगा। कैसे, मतलब टोटल में देखना होगा हमें, नंबर कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है उसके हिसाब से देखना होगा, कैसे देखना? पहले मैं घर के बारे में बताऊंगी। आप फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर 1 है, तो आपके घर का नंबर भी ड्राइवर के साथ सिंक होना चाहिए। यदि उसके ऑपोजिट है, जैसे 1 और 8 नंबर ऑपोजिट है, यदि आपके घर का नंबर 8 पे जाता है, टोटल 8 पे जाता है, जैसे मेरे घर का नंबर 1827 9 पे जाता है, मेरा माय हाउस नंबर इज 201, that means 3. So 5 and 3 it's good. क्योंकि 5 नंबर को गुरु की भी जरूरत होती है, तो they are quite compatible with each other. So that's a good number. तो वो नंबर हमारे घर के नंबर का टोटल हमारे ड्राइवर से कंपैटिबल होना चाहिए। अब कंपैटिबिलिटी बहुत नंबरों की होती है, बहुत नंबरों की नहीं होती। ये हमारे पास 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ जी, जिसमें से कुछ एंटी नंबर हैं, कुछ ऑपोजिट नंबर हैं, और कुछ फ्रेंडली नंबर। तो मैं एक दो एग्जांपल प्लीज। गो अहेड। देखिए एंटी नंबर्स की यदि बात करें 3 and 6, 3 and 6, 3 है
हमारे बृहस्पति जी का हम्म। और 6 है वीनस का। दोनों ही गुरु हैं, लेकिन वो देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर दानवों के गुरु हैं। वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते और 36 का आंकड़ा बना देते हैं। करेक्ट। तो ये बिल्कुल ही एनजी नंबर है। ऐसी 2 और 8, 2 है मून पानी है, और 8 है लोहा शनि है। तो लोहा और पानी जब मिलेंगे तो जंग लगेगा, तो ये बिल्कुल ही एनजी है। और यदि ऑपोजिट नंबर्स की बात करें, 2 और 4, 2 रानी का नंबर है और 4 राहु का। रानी को राहु बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन राहु को रानी पसंद है, तो ये नंबर है ऑपोजिट, वो नंबर थे एंटी। तो जैसे यदि ऑपोजिट नंबर्स की बात करें तो 2 और 4 नंबर ऑपोजिट है। 2 नंबर को 4 नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि 4 नंबर राहु का, 4 नंबर को 2 नंबर पसंद है, राहु को रानी पसंद है। तो ये ऑपोजिट नंबर है, ये एंटी नंबर्स नहीं है। ऐसे ही 6 और 9 भी ऑपोजिट नंबर है, 4 और 2 और 8 भी ऑपोजिट। मैम एक चीज मैं अभी देखता हूँ, मतलब इसी से रिलेट है या नहीं, जैसे मैं एक सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा हूँ इंस्टा पे, तो वो हमेशा 11/11 रात को 11/11 बीच में वो कोलन था, तो वो टाइम पे वो एक पोस्ट डालती है हमेशा डेली। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस ऑफ एंजल नंबर? ओके, एंजल नंबर्स होते हैं ये ना, Okay. 1 1 2 2 3 3। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो 11 तारीख को पैदा है। वैसे उनका जो ड्राइवर है वो 2 बन जाता है, लेकिन 1 1 इज अ एंजल नंबर। तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो 2 सूर्य की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। Okay. कईयों का 22 नंबर है, तो वो भी एंजल नंबर है। जैसे ये थे ना लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ये 22 तारीख को पैदा हुए थे, और इनके पास 2 एंजल नंबर है। इन्होंने पता है कितना बड़ा काम किया था, सारी भारत की रियासतों को इकट्ठा कर लिया था। some इन्होंने 500 ऐसा some सोचा, odd, यस, इन्होंने वो सोचा जो कोई सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे 3 3 नंबर जो है वो ड्राइवर कंडक्टर से नहीं आएगा, वो सारा सॉरी 3 3 नंबर ड्राइवर से नहीं आएगा, कंडक्टर से आएगा, क्योंकि 33 डेट नहीं होती। What is my angel number? If I'll ask you 4. What is my angel number? No. Everybody doesn't have Okay. angel number. जो Okay. लोग 22 को पैदा हैं, 11 को पैदा हैं, या फिर तुम लोगों का कोई टोटल 11 आ जाता है Okay. किसी पे, Okay. कंडक्टर का 11 आ जाए, या ड्राइवर तुम्हारा 11। देखो 2 नंबर अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो वैसे इनका ड्राइवर 2 है, लेकिन इनके पास एंजल नंबर है 11। So that is only 11 and 22. And 33 also, but 33 हमारा तीनों को इकट्ठा करके, Okay. डेट को, मंथ को, ईयर को इकट्ठा करके 33 आ सकता है, और दैट इज आल्सो एन एंजल नंबर। ओके मैम, तो जैसे अभी हमने बात करी कि एंटी नंबर्स, या हमने बात करी कि बिल्कुल ऑपोजिट नंबर्स, तो इसमें अब जैसे 1 to 9 के सिग्निफिकेंस आपने बताया, तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, मतलब व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर्स में जैसे आपका 4 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर भी मिसिंग है, आपका 2 नंबर भी मिसिंग है, Okay. और 6 नंबर भी मिसिंग है। दैट इज ड्राइवर, कंडक्टर एंड द थर्ड। नहीं, लोशो ग्रिड हमने बना लिया, लेकिन जो उसको हमने कंप्लीट भर दिया, उसके बाद 4 ब्लॉक्स आपके खाली रह गए, ओके, वो मिसिंग नंबर्स हैं। वो उनकी हम रेमेडीज करके उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और Okay. वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो हमें चाहिए। कोई रेमेडी इसमें कैसे होती है? जैसे एस्ट्रोलॉजी या बाकी चीजों में हम रेमेडीज देखते हैं, ये दान कर दो, वो दान कर दो, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज क्या हाँ, होती है? कोई एग्जांपल देके आप बताएं। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में भी ना दान करना तो देखो बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं ये, क्योंकि जब हम देते हैं ना तो हमारी सारी एनर्जी उस बंदे को जाती है, और वो जो एक फीलिंग आती है ना खुशी की, वो हमें पॉजिटिव करती है, इसलिए हम दान करते हैं, देते हैं। और जो ब्लेसिंग्स है ना, ये एक्चुअली काम करते हैं ब्लेसिंग्स। जो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, नित्य होते हैं। यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय दीज वॉइसेस, ओके, या साउंड को ना हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये साउंड ना नित्य होती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स में घूमती रहती है, इसलिए ब्लेसिंग्स भी हमें काउंट करते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। और जब हम देते हैं, दान करते हैं, तो ये हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। इसमें हर नंबर की अलग अलग रेमेडी होती है। जैसे 1 नंबर अगर मिसिंग है तो उसके लिए हमें सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि हमें सूर्य की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। ओके, सूर्य को जल देंगे हम। 2 नंबर अगर मिसिंग है तो उसके लिए हम मून लाइट में थोड़ा सा घूमेंगे, ओके, या फिर चांदी के गिलास में पानी पी लेंगे। 3 नंबर की रेमेडी के लिए हम चंदन का टीका लगाएंगे, ओके, क्योंकि वो गुरु है और हमें बुद्धि देता है, शक्ति देता है और शिक्षा देता है ना। अच्छा, 4 नंबर अगर मिसिंग है तो राहु नहीं है आपके पास, उसके लिए आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं, काउस को फीड कर सकते हैं,
5 नंबर की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आप मोर एंड मोर ग्रीन कलर यूज करें। ओके। हाँ जी, हरे कपड़े पहने, हरे रंग की सब्जियां खाएं, या हरा रंग कहीं दान भी कर सकते हैं, तो यूज ग्रीन एंड मोर एंड मोर ग्रीन कलर। 6 नंबर है वीनस का, इसका व्हाइट कलर होता है, तो सफेद रंग की चीजें जैसे रसगुल्ला है, आटा है, चीनी है, मक्खन है, दूध है, मलाई है, ये दान करें। किसी गरीब को, फकीर को, किसी नीडी को ये चीजें देते रहे। 7 नंबर फिर से राहु का ही कुछ हिस्सा है, केतु है, तो उसमें भी आप डॉग्स को फीड करें। ब्रेड में थोड़ा सा दूध डाल के, दूध और ब्रेड मिला के दें, तो आप देखिए 7 नंबर की एनर्जीज आपको आने लगेंगी। 8 नंबर है शनि का, तो शनि में आप क्या करें, लोग वैसे शनि में ना तेल चढ़ाते हैं, तो उसको उसमें हम मानते हैं कि वेस्टेज बहुत होती है, तो सरसों का तेल किसी नीडी को दे दें, किसी बेड को दे दें, किसी गरीब को दे दें, जिससे वो उसमें खाना पका के खा लें। और 9 नंबर है मंगल का, उसके लिए अब लाल रंग का तिलक लगाएं और जिम जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, तो मंगल की एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैम, हमने अभी ऑपोजिट नंबर्स की बात की, तो मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए कंपैटिबल नंबर्स। हाँ जी, कंपैटिबल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर है 1 1 सूरज के साथ सूरज, 6 6 1 6 1 5 5 6, ये कंपैटिबल नंबर होते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन है, उनमें से एक कॉम्बिनेशन आपका भी है, 5 and 1 का कॉम्बिनेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन अगर होते हैं ड्राइवर कंडक्टर के, या आप लोग जिनसे शादियां करते हैं, जिनसे रिलेशनशिप में जाते हैं, या जिनसे पार्टनरशिप करते हैं, यदि 5 आपका कंडक्टर है तो उसका यदि 1 है, यदि एक का 5 है, एक का 6 है, यदि एक का 1 है, दूसरे का भी 1 है, you will do so wonderful. Specifically 1 और 5 का मुझे आप कॉम्बिनेशन पे बताएं कि what they are into. अब देखो 1 is sun and 5 is Mercury. तो मरकरी को आप ये लगा लीजिए ना, मरकरी को हम प्रिंस से डोनेट करते हैं, और 1 is king means father. तो फादर और प्रिंस, पिता को पुत्र की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है और पुत्र को पिता की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो फादर और सन का एक तरह से रिलेशन है, या किंग और प्रिंस का ये रिलेशन है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन होता है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की जरूरत रहती है, एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को भी ये पूरा करते हैं। अच्छा मैम, एक चीज और बताएं, जैसे आजकल के आप यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years, राइट? सो आई वांट टू नो कि इसमें किस तरह की क्वेरीज आपको यूजुअली आती है। आजकल न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं, और मैं भी अपने फ्रेंड्स से बात करता हूँ, तो मेनी आर इनटू दिस एंड दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स ऑफ देयर क्वेरीज। सो आपको बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं? अंकित, अभी आजकल मैंने ये नोटिस किया है, पहले इतना नहीं था, अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि 2000 के बाद की जो जनरेशन है, 2000 के बाद की जो जनरेशन है, उन लोगों को ना रिलेशनशिप की बड़ी समस्या है। ओके। करियर की एंड रिलेशनशिप की। पहले हम करियर पे बात करते हैं। करियर को लेके दे आर सो कंफ्यूज। अभी है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बहुत सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा एड्स आ रही हैं, लोग अपने अपने तरीके से उनको लुभा रहे हैं। वो लोग इतने कंफ्यूज हैं बच्चे कि उनको पता ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो न्यूमरोलॉजी उनको एक तो करियर ऑप्शन लेने में बड़ी हेल्प करती है। जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं ना, उनको उसी करियर में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 80% लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं। फादर कहते हैं बेटा डॉक्टर बन जा, बच्चे के नंबर ही नहीं है डॉक्टर बनने वाले, तो उसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर बन तो गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, उसका मन वहां पे नहीं लग रहा। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास नंबर है 357, मैं ऑकल्ट के लिए बनी हूँ, ऑकल्ट के नंबर है। और देखिए, मैं इसमें मेरे को अच्छा लगता है, रस आता है, इंटरेस्ट है, और मैं बड़ी पैशनेटली इस काम को करती हूँ। तो आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो सारे इसी तरह के कंफ्यूजन को लेके आते हैं। मेनली करियर, सेकेंडली रिलेशनशिप, क्योंकि फ्रीडम भी है और अभी वो लोग इस समय के पैदा हैं जब उनको मून गवर्न कर रहा है। 2 नंबर। This was I was coming to what reason do you see that these things are coming up? पहले तो मैं देखो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये मानूंगी कि 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। 2 हर एक के बर्थ चार्ट में है। मून से रूल होने वाले लोग फ्लिकरिंग माइंड के होते हैं, स्टेबल माइंड नहीं होता, बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मून की तरह ही कभी चढ़ रहे हैं कभी उतर रहे हैं। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, ये इनको बड़ा कंफ्यूज करके रखती है। उसके लिए उनको नंबर 5 होना बहुत जरूरी है। तो नंबर 5 की वो रेमेडीज करें, क्योंकि नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर है। तो उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ
कि आप लोग थोड़ा सा मून के ट्रीटमेंट्स करें, हम्म। लाइक चांदनी रात में घूमें हम्म। और चांदी के गिलास में पानी पिए हम्म। और 5 की एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करें जिससे कि स्टेबिलिटी आए तुम्हारी लाइफ में। अगर अब मैं बात करूं रिलेशनशिप की, हम्म। तो अभी ऐसा टाइम आ गया है और उसका रीजन भी मैं नंबर 2 को ही मानती हूँ कि वो लोग कितने कितने रिलेशनशिप्स में हैं। That's that I was coming to. Yes. Yeah, extramarital affairs are very common these days. Yes, so very what common. reason do you see according to you? ये वो यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ नंबर 2 एंड प्रेजेंस ऑफ नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स, Okay. बहुत बार 2-3 बार यदि मल्टीपल 7 आ गया, 2-3 बार यदि 7 आ गया आपके लोशो ग्रिड में, तो समझ लीजिए आपको एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना जाना। Okay. ये आपको उधर को डेविएट करता है बिकॉज उसमें राहु की अधिकता हो जाती है। Okay. राहु करता बिना दिमाग के काम, और वो बिना दिमाग के हर संबंध को एक सीरियस नोड पे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को भी सीरियसली नहीं ले पाता है बिकॉज उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, उसके पास दिमाग ज्यादा नहीं है। Okay, मैं one last question, we are moving towards the end of the show. ये name जो change करना हमने एक concept देखा है कहीं Bollywood से, name numerology. What is this? Very common. Okay. मैं अरविंद सूद सर की फिर से बात करूंगी। अरविंद सूद सर ने 25 साल पहले अपना काम शुरू किया था। He was doing so good, लेकिन उन्होंने ना कुछ साल पहले अरविंद में ना एक ई और ऐड किया है। ARVIND होता है वैसे तो अरविंद, लेकिन उन्होंने IE किया है और सूद में SOOD ना करके SUD किया है। Okay. और अभी देखो उनका ग्राफ, he is doing amazingly good. How it He is works, a I mean. superstar of numerology. Okay. पूरे इंटरनेशनली फेमस हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। Okay. तो हमने उनका एग्जाम्पल देखा। अभी आप देखिए अजय देवगन जी ने, अजय देवगन में एक ए ड्रॉप किया उन्होंने अभी। Okay. अंशुमान खुराना ने, अंशुमान ने N डबल किया, खुराना में R डबल किया उसने। हाँ, yes, we have यस seen. किया ना। तो ये कुछ ऐसी वाइब्स जो नंबर उनके मिसिंग हैं या वो ड्राइवर या कंडक्टर के साथ सिंक्रोनाइज करवाना चाहते हैं, वो उस नंबर पे अपने नेम को लेके आ गए हैं। या मल्टीपल है उनके चार्ट पे तो एक हाँ, ड्रॉप तो कर दिया। उसको ड्रॉप कर रहे हैं वो। यस, तो उससे वो मिलाना चाहते हैं। अब ना एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी इंडिया और भारत का। इंडिया जब था तो वो था 12 के 3 पे, लेकिन भारत है 15 के 6 पे। Okay. यस, तो 6 नंबर किसका है? वीनस का है। नेम, फेम, ग्लैमर, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग। और अभी देखना इंडिया का ग्राफ कहाँ पहुंचने वाला है। यूएसए नंबर 1 पे है, उसका टोटल करो तो नंबर 1 पे आता है। दुबई 14 के 5 पे है, 5 नंबर स्टेबिलिटी का है। तो इस तरीके से इन देशों ने ये अपने नंबर बनाए हुए, लेकिन भारत ने अभी अपना चेंज किया है। इंडिया भारत पे आया है, तो डेफिनेटली इसके बड़े अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और हम लोग काफी राइज करेंगे। So मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर। सो क्या फ्यूचर आप न्यूमरोलॉजी का देखते हैं इसमें इंडिया में, और जिस तरीके से मतलब क्वेरीज आपके पास आ रही हैं, तो मतलब आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कल कोई कॉन्सेप्ट फेल लगे हो जाएगा, या मतलब व्हाट डू यू सी? नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी इज अ साइंटिफिक थिंग, इट्स वेरी लॉजिकल। ये तो फेल होने वाला है ही नहीं, बिकॉज अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में तो chaos ज्यादा बढ़ रहा है एंड एवरीबडी नीड्स द नेविगेशन, नेविगेशन के बिना अनडायरेक्शनल आप कहाँ जाएंगे? तो मैं तो ये कहूंगी कि आप न्यूमरोलॉजी को कंसल्ट करें, न्यूमरोलॉजी सीखें, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं और पूछें कि वो लोग किस चीज के लिए बने हैं, तभी आप वो उसी डायरेक्शन को लें और उस डायरेक्शन में जाएं, और तब आप देखिए कि आपकी सक्सेस का ग्राफ कहाँ पे जाता है। दिस इज वेरी मैंडेटरी। Thank you so much, Shashi ma'am, for being on my show. Thank you so much for taking out the time. It was indeed a very informative थैंक यू सो podcast. मच अंकित। मैं भी बहुत ऑब्लाइज फील कर रही हूँ और मेरे पास जो नॉलेज थी थोड़ी बहुत वो मैं आपसे शेयर कर पाई और ये लोगों तक भी पहुंचेगी, तो आई एम सो ऑब्लाइज। Looking forward for more sessions, more such sessions. So thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू।